बहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की, खास करके सांड की समस्या से जुड़ी हुई है। पिछले कई वर्षों से यह समस्या लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन बरेली में एक ऐसी घटना हुई कि यह मुद्दा चर्चा में है। एक बुजुर्ग पर सांड ने हमला किया, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई। ये कोई इकलौता मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में सांड के हमले से कई लोगों की जान जा चुकी है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर गंभीरता से बात की जाए और हॉर्न बजाया जाए। ये तस्वीर हैरान करने वाली है, डराने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में दिख रहे बुजुर्ग की जगह कोई भी हो सकता था। बरेली में 75 साल के रिटायर्ड मैनेजर सुबह के वक्त अपने घर के पास टहल रहे थे, तभी अचानक सामने सांड आ गया। हमला बोला, बुजुर्ग सड़क पर गिर गए और उठ नहीं पाए। लाठी डंडों से किसी तरह सांड को भगाया गया, लेकिन बुजुर्ग को बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो गई। मामले की जानकारी जब नगर निगम को हुई तो सांड को पकड़ने की कोशिश हुई। इस दौरान भी उसने 3 लोगों को चोट पहुंचाई। हालांकि रस्सा गले में फंसने से सांड की भी मौत हो गई, लेकिन उसके हमले की ये तस्वीर वायरल है और इसकी वजह से दहशत है। दहशत इसलिए क्योंकि सड़क पर आवारा घूमते सांड से कभी न कभी सामना होता ही है। खासकर यूपी में पिछले कुछ महीनों में सांड के हमले की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इसलिए प्रशासन को जगाने के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। बरेली की तस्वीरें आपने देखी, अब समझिए कि यूपी में सांड के हमलों से दहशत क्यों है। पिछले साल नवंबर में कानपुर में एक 16 साल के लड़के की मौत हो गई। लड़का 2 आवारा सांडों की लड़ाई की चपेट में आ गया था। दिसंबर 2023 में कानपुर में ही एक सांड ने 65 वर्षीय बुजुर्ग पर पीछे से हमला बोल दिया। बुरी तरह घायल बुजुर्ग की मौत हो गई। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले साल नवंबर से अभी तक कानपुर में सांड के हमले से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले साल सितंबर में ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके में एक सांड ने 8 साल की बच्ची पर जानलेवा हमला किया। एक कुत्ते के भौंकने से सांड भाग गया, लेकिन बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। लेकिन जिन पर सांडों ने हमला किया वो सभी भाग्यशाली नहीं रहे। यूपी के अलग अलग इलाकों में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब सांड के हमले की वजह से लोग घायल हो जाते हैं, कुछ की जान चली जाती है। मरने वालों में बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और युवा भी हैं। सवाल है कि ये तस्वीर क्यों है? क्या प्रशासन इससे अनजान है? नहीं। प्रशासन का दावा है कि आवारा पशु और सांड पकड़े जाते हैं, उनको गौशाला या खानाघर भेजा जाता है, लेकिन हालात बेहतर होने की बजाय बदतर होती जा रही है। बरेली की इस घटना को ही देख लीजिए। बरेली नगर निगम ने सबसे बड़ा खानाघर बना रखा है। शहर में घूमने वाले आवारा सांडों को पकड़ने और यहाँ लाने का दावा किया जाता है, लेकिन ये तस्वीर तस्दीक करती है कि इस काम में लापरवाही है। लगातार हम लोग के अभियान चल रहे हैं और लगातार हम पकड़ भी रहे हैं, बट होता ये है कि कोई एक बॉर्डर होता नहीं है, तो आसपास के इलाकों से भी नगर क्षेत्र में आ जाते हैं ये पशु। तो हम लोग लगातार इस पे कार्रवाई भी करेंगे और अब हम लोग ने एक विशेष अभियान के तौर पे 5 स्पेशल टीम लगाई हैं और जितने भी सांड और पशु हैं हमारे नगर निगम क्षेत्र में उनको दोबारा पकड़ा जाएगा। हालात ये है कि कुछ दिन पहले उन्नाव में एक सांड घूमता हुआ SBI बैंक में चला गया। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के बहुत मजे लिए गए, लेकिन बात हंसी मजाक की नहीं है। ये हालात कब किसके लिए जानलेवा हो जाए कहा नहीं जा सकता। ये तस्वीर देख लीजिए। भरे बाजार में एक सांड दूसरे का पीछा कर रहा है और इस दौरान किनारे बैठे एक शख्स की जान खतरे में पड़ गई। गांव में, शहर में, यहाँ तक कि एक्सप्रेसवे पर आवारा पशुओं और सांड बेफिक्र घूमते नजर आते हैं। किसी की जान न जाए इसलिए इस तस्वीर का बदलना जरूरी है, हॉर्न बजाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सांड या फिर बेसहारा पशु उत्तर प्रदेश की बड़ी समस्या है, जो पिछले कई वर्षों से सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के 2019 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब 12 लाख बेसहारा मवेशी हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। ऐसे जानवरों को लेकर योगी सरकार गंभीर भी रही है। कई कदम उठाए गए हैं। पिछले 1
साल में अगर हम बात करें, पिछले साल 1 नवंबर से 60 दिनों का विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत करीब 2 लाख गोवंश को संरक्षित किया गया। बाद में इस योजना को 16 जनवरी तक बढ़ाया गया। योगी सरकार आवारा जानवरों जैसे कि नीलगाय और सांड की चपेट में आने से मौत होने और घायल या फिर अपंग होने पर मुआवजा देती है। अगस्त 2019 से मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहायता योजना जारी है, जिसके तहत बेसहारा पशुओं को रखने वाले लोगों को राज्य सरकार प्रतिदिन 30 रुपए देती है। आवारा पशुओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है। आवारा पशुओं को सड़कों पर घूमने से रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हालांकि जमीन पर इस मामले में लापरवाही दिखती है।